नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग पीयूष वारसैनी सर के रीजनिंग के बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो यह चैप्टर था वर्णमाला अक्षर। इस चैप्टर में मैंने 1 से लेकर 41 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करवा लिया हूं। आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो यह पार्ट 2 है। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर 59 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से मेरा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। इसमें दिया है उपरोक्त व्यवस्था में आसन्न प्रतीक और अक्षर के जोड़ों की संख्या x है और आसन्न अक्षर और संख्या की जोड़ों की संख्या y है और आसन्न संख्या और प्रतीक की जोड़ों की कुल संख्या z है को आरोही क्रम में लिखा गया। तो निम्नलिखित में से कौन इसे दर्शाता है? तो उपरोक्त व्यवस्था में जो दिया गया है, जैसे देखिए उपरोक्त व्यवस्था हम दिखा रहे हैं क्या है। उपरोक्त व्यवस्था ए है। इसमें जैसे दिया है यह चिन्ह, अक्षर और प्रतीक और संख्या। तो इसी में से हमको छांट के इस क्वेश्चन का जो 42 नंबर है उसको सॉल्व करना है। तो 42 नंबर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें दिया है आसन्न प्रतीक। प्रतीक मतलब कोई मान लीजिए स्टार हो गया, कोई इस तरह से प्रतीक हो गया, कोई इस तरह से प्रतीक हो गया। तो इसमें सबसे पहले प्रतीक और उसके बाद अक्षर हो गया। जैसे अक्षर में ABCD करके रहता है, तो इसमें या तो आसन्न प्रतीक हो या अक्षर हो। तो इसमें देखते हैं ऐसे, अगर अक्षर के जोड़ों की संख्या x है, मतलब देखना है कि कितने ऊपर जो उपरोक्त दिया है उसमें प्रतीक और अक्षर एक पास है। तो देखिए जैसे कोई प्रतीक हो गया, मान लीजिए कोई अक्षर हो गया, तो वो दोनों एक जैसा रहना चाहिए। इसमें देखेंगे प्रतीक और अक्षर। तो मान लीजिए ए प्रतीक है लेकिन यहाँ अक्षर नहीं है, और ए भी प्रतीक है लेकिन अक्षर है यहाँ। देखिए यह एक प्रतीक है और यह एक अक्षर है, तो यहाँ एक मिल रहा है, एक जोड़ा। उसके बाद प्रतीक और अक्षर देखेंगे। देखिए यहाँ भी एक प्रतीक है और एक अक्षर है, और यहाँ भी एक प्रतीक और अक्षर है। तो ए वाला 2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ 3 हो जाएगा। उसके बाद एक यह प्रतीक है और यह एक अक्षर है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। एक प्रतीक और अक्षर, तो देखिए ये भी एक प्रतीक है और यह एक अक्षर है, तो 5 हो जाएगा इसमें भी। देखिए यहाँ भी एक प्रतीक है और यहाँ भी एक अक्षर है, तो यहाँ 6 हो जाएगा। अर्थात जो हमने देखा है, तो इसमें जो यक्स का मान है इसमें 6 आ रहा है। उसके बाद अब देखेंगे, पहले इसको मिटा लेते हैं। अब नीचे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में अब क्या दिया है। अब यक्स का मान इसमें 6 आ रहा है। उसके बाद आसन्न अक्षर, अक्षर मतलब जैसे ABCD हो गया ऐसा अक्षर। उसके बाद संख्या की जोड़ी, मान लीजिए जैसे संख्या हो गया 1 2 3, इस तरह की संख्या लेंगे तो y का मान यहाँ आएगा। तो ऊपर अब हम लोग देखते हैं कितने ऐसे हैं। जैसे देखिए पहले आगे अक्षर और संख्या एक साथ रहना चाहिए, अक्षर और संख्या। तो देखिए यहाँ संख्या है और यहाँ अक्षर है, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद संख्या और अक्षर रहना चाहिए, तो देखिए पहले संख्या है उसके बाद अक्षर है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। उसके बाद पहले अक्षर है और यहाँ संख्या है, 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी अक्षर है और संख्या है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी अक्षर है और यहाँ संख्या है, तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पहले अक्षर है और यहाँ संख्या है, तो 6 हो जाएगा। तो इसमें y का मान 6 आ रहा है। तो यहाँ देखेंगे y का मान कितना आ रहा है, y का मान भी 6 आ रहा है, मतलब 6 जोड़ी है अक्षर और संख्या। और यहाँ भी x का मान, प्रतीक और अक्षर 6 आ रहा है। उसके बाद देखेंगे, यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उसके बाद देखेंगे आसन्न संख्या। इसे देखिए संख्या जैसे 1 2 3,
ऐसे लेके जितना भी संख्या रहेगा उसके बाद प्रतीक, जैसे मान लीजिए स्टार हो गया, इस तरह से हो गया, ऐसे प्रतीक, प्रत्येक की कुल जोड़ों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ जेड का मान आएगा। तो ऊपर देखते हैं कि कितने ऐसे हैं। इसको पहले एक बार हम लोग मिटा लेंगे। तो हम लोगों को देखना है कितने ऐसे अक्षर हैं और कितने ऐसे प्रतीक हैं। तो पहले आगे अक्षर और प्रतीक को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पहले अक्षर है और यहाँ एक प्रतीक है, तो एक जोड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ एक अक्षर है, एक मिनट, नहीं, इसमें संख्या और प्रतीक बताना है। जैसे मान लीजिए दो हो गया और प्रतीक, तो हमको इस क्वेश्चन में संख्या और प्रतीक को बताना है। तो जेड का मान पता चलेगा। नीचे एक बार और देख लेते हैं। देखिए यहाँ दिया है आसन्न संख्या। इस मान लीजिए संख्या 1 2 3 हो गया, ऐसे ही। और प्रतीक, प्रतीक मान लीजिए स्टार प्रतीक हो गया, इस तरह से कोई सिंबल हो गया, इस तरह से हो गया। तो संख्या और प्रतीक को हम लोग जोड़ा बनाएंगे इसमें। तो सबसे पहले अक्षर और प्रतीक को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ एक प्रतीक है और यहाँ एक संख्या है, तो एक जोड़ी हो गया। उसके बाद यहाँ एक प्रतीक है और यहाँ एक संख्या है, तो यह दो हो गया। उसके बाद यहाँ एक संख्या है और यहाँ एक प्रतीक है, तो यहाँ तीसरा जोड़ा बन गया। उसके बाद यहाँ एक संख्या है और यहाँ एक प्रतीक है, तो चौथा हो गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ एक संख्या है और यहाँ एक प्रतीक है, तो 5 जोड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ एक संख्या है और यहाँ एक प्रतीक है, तो 6 जोड़ा हो गया। मतलब जेड भी 6 के बराबर है। जेड में भी 6 ऐसे समूह बन रहे हैं, जोड़े। तो यहाँ जेड का मान भी 6 होगा। तो अब देखिए, यक्स और वाई और जेड तीनों 6 6 का मान आ रहा है तीनों का। मान लीजिए एक्स बराबर भी 6 हो रहा है, उसके बाद वाई बराबर भी 6 हो रहा है, तो जेड बराबर भी 6 हो रहा है। मतलब तीनों बराबर हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तीनों संख्या में बराबर हैं। अगला क्वेश्चन है 43। व्यवस्था में कितने ऐसे अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक संख्या आती है लेकिन तुरंत पहले एक प्रतीक नहीं आता है। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्यवस्था में कितने ऐसे अक्षर हैं, जैसे अक्षर ए बी सी डी के रूप में होता है, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक संख्या आती है। जैसे जो ए, मान लीजिए कोई संख्या हो गया, अक्षर हो गया बी, उसके बाद जैसे संख्या हो गया 1 2 के रूप में होता है, तो प्रत्येक के तुरंत बाद आता है, लेकिन तुरंत पहले एक प्रतीक नहीं आता है। मतलब इसके पहले मान लीजिए इस तरह से प्रतीक जो बनता है वह नहीं आना चाहिए, यह होना चाहिए। जैसे कोई अक्षर हो गया, मान लीजिए ए, और कोई संख्या हो गया 2 5, ए आना चाहिए इसके बाद, लेकिन प्रतीक नहीं आना चाहिए। मतलब ए प्रतीक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यह प्रतीक हो गया, तो जो अक्षर है उसके पहले प्रतीक नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं ऐसा कितना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे अक्षर कहाँ कहाँ है। तो देखिए, यहाँ एक अक्षर है, तो उसके बाद एक संख्या होना चाहिए बगल में दाएं साइड, लेकिन नहीं है। पुनः हम लोग देखेंगे यहाँ एक अक्षर है और दाएं साइड में एक बाद में संख्या होना चाहिए, तो यहाँ नहीं है। उसके बाद एक अक्षर यहाँ है, लेकिन इसके बाद संख्या नहीं है। अब अगला अक्षर देखते हैं। अगला अक्षर यहाँ है, बाद में इसके बाद एक संख्या है, लेकिन पहले एक प्रतीक आ जा रहा है, इसलिए यह गलत होगा, इसको हम नहीं लेंगे। उसके बाद यहाँ है, लेकिन दाएं में संख्या नहीं है, यहाँ भी है, दाएं में संख्या नहीं है। अब यहाँ है दाएं साइड में, मतलब बाद में एक संख्या है, ये मतलब इसको हम लोग कहेंगे सही। और पहले एक प्रतीक नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसको 1 नंबर हम समूह कह सकते हैं कि एक हो गया। उसके बाद यहाँ एक अक्षर है, इसके बाद एक संख्या है, इसको भी हम लोग कहेंगे सही। पहले प्रतीक नहीं है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। और यहाँ एक अक्षर है और बाद में एक संख्या भी है, लेकिन पहले एक प्रतीक आ जा रहा है, तो इसलिए गलत होगा। तो अब देखते हैं कितना सही होगा। 1 2, मतलब दो ऐसे अक्षर हैं जिनके बाद एक संख्या आती है, लेकिन पहले एक प्रतीक नहीं आता है।
तो देखेंगे इसमें आंसर कितना दिया है। तो आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44। इसमें दिया है उपरोक्त व्यवस्था में 2RJL से संबंध है इतना, और YE6 स्टार से संबंध है इतना, और यहाँ M रहेगा, M यहाँ है, तो हम लोग मान लेंगे M यहाँ है। उसके बाद उसी तरह से हमको संबंध बताना है इससे और इसमें, यहाँ संबंध बताना है। तो जो उपरोक्त दिया है व्यवस्था मैंने यहाँ कट करके डाल दिया है, तो इसमें समझेंगे किस तरह से है। तो देखिए सबसे पहले 2 और B का हम लोग रिलेशन ढूंढेंगे कि इसमें क्या रिलेशन है। तो यहाँ इसको पहले मिटा लेते हैं। देखिए यहाँ 2 है और B देखेंगे कहाँ है, B यहाँ है। तो इसमें रिलेशन यह मिल रहा है कि 1 2 3, बीच में 3 संख्या हो रहा है। उसके बाद अब रिलेशन ढूंढेंगे R और बराबर के बीच में, मतलब इसके और R के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। इसको एक बार हम लोग मिटा देते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद समझ में आएगा। देखिए देखिए R और बराबर के बीच में हमको रिलेशन ढूंढना है। तो देखिए यहाँ बराबर है और R देखेंगे कहाँ है, R यहाँ है। तो यहाँ भी 1 2 3, बीच में 3 संख्या है। उसके बाद जो यह डॉलर का सिंबल बना है, इसमें और जे में रिलेशन ढूंढेंगे। तो बराबर और जे में सिंबल हम लोग ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ जे है, तो देखिए इसमें जे और डॉलर के बीच में कितना है, 1 2 3, यहाँ भी 3 संख्या आ रहा है। उसके बाद एल एल और 5 में ढूंढेंगे। तो एल यहाँ है, उसके बाद 5 यहाँ है, तो इसके बीच में 1 2 3, 3 अक्षर आ रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि हर एक जो रिलेशन है इसमें 3 3 का मतलब बीच में अंतर आ रहा है, मतलब बीच में 3 संख्या होना चाहिए। इसी तरह हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो 8 है, पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं। देखिए जो 8 है, 8 में हम लोग पहले बाएं जाएंगे, 1 2 3। तो देखिए जो 8 है इसमें आप दाएं साइड और देखेंगे कि बीच में 3 संख्या, 1 2 3, यहाँ 3 संख्या है। तो इससे रिलेशन अब यहाँ बनेगा यफ। तो यफ से 8 होगा। उसके बाद अब आगे देखेंगे जो भागा का निशान है उसमें। तो देखिए यहाँ भागा है, उसके बाद भागा से दाएं जाएंगे, 1 2 3, 3 को हो गया। 3 को छोड़ के हम लोगों को अब आगे जाना है, तो बीटा होगा। तो देखिए बीटा और उसके बाद भागा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे डी से रिलेशन क्या बन रहा है। इसको एक बार ऊपर जो हमने समझाया उसको मिटा देते हैं। तो हमको डी से अब बताना है। देखिए डी यहाँ है, उसके दाएं साइड में 1 2 3, 3 हो गया। उसके बाद यच होगा, तो डी और यच में रिलेशन बनेगा। तो यहाँ यच हो गया और यहाँ डी हो गया। उसके बाद 4 का रिलेशन हम लोग ढूंढेंगे। तो देखिए 4 यहाँ है, उसके बाद 1 2 3। तो यहाँ जो इस तरह से सिंबल बना है यह सही होगा। तो देखिए यहाँ 4 हो गया और यहाँ सिंबल बन रहा है इस तरह से। तो हमारा आंसर होगा ए वाला। तो देखेंगे एफ बीटा एच और ए वाला सिंबल कहाँ बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब अगला देखते हैं। इसमें निर्देश में दिया है 45 से 49 तक के सभी क्वेश्चन इसके हिसाब से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से 18वें। तो देखिए यहाँ जो ये दिया है ये इधर दाएं छोर से होता है और इधर जो है इधर से बाएं छोर से होता है। तो एक बार इसको हम लोग मिटा के समझेंगे। तो देखिए दाएं छोर से 18वें हमको बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 पे 2 आ रहा है। अब इसके अब यहाँ से दाएं ओर से 7वां। तो देखिए दायां इधर होता है और बायां इधर होता है। तो दाएं ओर से 7वां बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वां पे यह सिंबल आ रहा है।
तो इसमें देखेंगे ये सिंबल कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 46। यदि अंतिम 15 तत्वों का क्रम उल्टा कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन बाएं छोर से बढ़ाने के दाएं पांचवा होगा। तो जो यह दिया है इसी में से हमको सॉल्व करना है, तो इसको मैंने कट करके यहाँ पेस्ट कर दिया है। तो इसमें से हम लोग अब इसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया है यदि अंतिम 15 तत्व का क्रम उल्टा कर दिया जाए, मतलब जो यह है अंतिम 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको उल्टा क्रम में लिखना है। तो निम्नलिखित कौन सा बाएं छोर से बारहवें के दाएं पांचवा होगा। तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एज इट इज ऐसे ही हम लोग यहाँ रहने देंगे, मतलब रहने यहाँ एक बार नोट कर लेते हैं। W1 R परसेंटेज का रहेगा 4J7MT2I9, यहाँ तक हमने इसको नोट कर लिया। उसके बाद अब इधर से हम लोगों को उल्टा यहाँ नोट करना है। तो सबसे पहले आएगा PSUGD5QF9, यह डॉलर का सिंबल है, A3HB। तो मैंने यहाँ उल्टा करके नोट कर लिया। अब हमको बताना इसमें निम्नलिखित में कौन बाएं छोर से, तो बायां छोर इधर से होता है, बाएं छोर से बारहवें के, तो बारहवां पर देखेंगे कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पे 2 हो रहा है, 2 आ रहा है। तो बारहवें के दाएं और पांचवा, तो देखिए यहाँ से अब दायां इधर होता है और बायां इधर होता है, तो हमको वहां से अब बारहवें के दाएं और पांचवा ज्ञात करना होगा। तो 1 2 3 4 5, पांचवा पे U आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 47। नीचे दिए गए 5 में से 4 उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। तो जो यह 5 ऑप्शन दिया है इसमें 4 एक जैसे हैं, एक जैसे मतलब समूह बनाते हैं, और एक इनमें से एक अलग है। तो इसी में से हम लोग चूज करके इसका आंसर देंगे। तो जो उपरोक्त व्यवस्था इसमें दिया है तो मैंने इसको कट करके यहाँ नोट कर लिया है समझने के लिए। तो अब ऑप्शन से हम लोग करेंगे, समझेंगे कि कैसे इसको सही होगा। तो देखिए, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को हम लोग देखेंगे, R W और 4 में क्या रिलेशन बन रहा है। सबसे पहले देखेंगे W है कहाँ, नहीं W नहीं, R कहाँ है, तो R यहाँ है। उसके बाद देखेंगे W कहाँ है, W यहाँ है। उसके बाद देखेंगे 4 कहाँ है, 4 यहाँ है। तो देखिए, जैसे जो R है यह यहाँ बीच में आ रहा है, उसके बाद एक संख्या आ रहा है बीच में, कोई मतलब आ रहा है अक्षर, तो उसके बाद W आ रहा है, तो मतलब इन दोनों के बीच में एक आ रहा है बाएं साइड में। उसके बाद जो 4 है यहाँ है, तो यहाँ एक बीच में आ रहा है, तो इसके दाएं साइड एक अक्षर आ रहा है, अक्षर कहिए या संख्या कहिए। उसके बाद अब अगला विकल्प बी को देखते हैं, 5 है और F है और G है। सबसे पहले देखेंगे 5 कहाँ है, तो देखिए 5 यहाँ है। उसके बाद इधर बाएं साइड में F है, उसके बाद बीच में एक कोई अक्षर है। अब उसके बाद दाएं साइड में देखिए G यहाँ है और बीच में एक है, मतलब बाएं साइड में एक अक्षर छोड़ के एक मतलब रहना चाहिए और दाएं साइड में एक छोड़ के एक रहना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, सी में सबसे पहले देखेंगे 9 किधर है, तो देखिए 9 यहाँ है। अब 9 के दाएं साइड Q है, तो Q यहाँ है और बीच में F है। उसके बाद ए देखेंगे, ए 9 के बाएं साइड है, तो यहाँ एक अक्षर है। उसके बाद डी को देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3 कहाँ है, तो 3 यहाँ है। उसके बाद देखेंगे इधर बी है और बीच में एक छूट मतलब अक्षर है। उसके बाद देखेंगे यह जो सिंबल है ये कहाँ है, तो यह सिंबल इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, तो यहाँ है। तो इधर मतलब जैसे देखिए
मान लीजिए ए कोई अक्षर हो गया, 3 बी और यह सिंबल हो गया, तो बीच में एक रहना चाहिए और यहाँ भी बीच में रहना चाहिए। इसलिए यह चारों एक जैसे हैं और ई को देखते हैं, यही सही होगा। इसको देख लेते हैं, 7 7 यहाँ है। उसके बाद ई देखते हैं, ई यहाँ है तो बीच में एक है। उसके बाद टी को देखते हैं, टी यहाँ है। तो देखिए इधर पहले बाया गया है, उसके बाद दाया हुआ है। तो ऊपर सबसे देखेंगे पहले, ये नहीं सही है, मतलब इसमें थोड़ा और लॉजिकल अंदर तक गया है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ, पहले देखिए डब्लू के बाएं साइड, नहीं आर के बाएं साइड डब्लू है। यहाँ 5 के 5 कहाँ है देखेंगे, सबसे पहले 5 यहाँ है। 5 के बाएं साइड एफ है। उसके बाद 9 के बाएं साइड देखेंगे, 9 के इधर दाएं साइड क्यू है। जो 9 है ना, इसके दाएं साइड क्यू है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी अलग है। और देखिए 3 के बाएं साइड भी होना चाहिए, तो 3 है तो 3 के बाएं साइड है। और इसमें भी देखिए इधर बाएं साइड है, यहाँ भी बाएं साइड है, लेकिन यहाँ भी बाएं साइड है, लेकिन इसके जो 3 है, नहीं नहीं, ये बाएं साइड है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48। इसमें दिया है यदि ई और ए की स्थितियां आपस में बदल जाएं और इसी तरह आर और यू की स्थितियां आपस में बदल जाएं, तो इनमें से कितने चिन्ह ऐसे होंगे जिनमें से प्रत्येक के या तो पहले या बाद में एक स्वर आता है। तो सबसे पहले ई और ए का हम लोग स्थिति चेंज करेंगे, तो देखेंगे ई कहाँ है, ई यहाँ है और ए यहाँ है। तो ई की जगह पे ए होगा और ई की जगह ए होगा और ए की जगह ई होगा। और देखेंगे कहीं ई और ए है तो, और कहीं ई और ए नहीं है। उसके बाद आर और यू की स्थितियां चेंज करेंगे, तो देखेंगे सबसे पहले आर कहाँ है, तो आर यहाँ है, आर यहाँ है, तो इसके जगह हम लोग, आर के जगह हम लोग यू को रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अब यू कहाँ है, तो यू यहाँ है, तो यू की जगह हम लोगों को आर रखना है। उसके बाद इसमें अब क्वेश्चन क्या कहता है, कितने चिन्ह होंगे ऐसे जिनमें से प्रत्येक के या तो पहले या बाद में एक स्वर आता है। तो यहाँ चिन्ह चिन्ह मतलब प्रतीक के बारे में बताना है कि प्रतीक के या तो पहले या बाद में स्वर आता है। तो स्वर क्या कौन कौन सा होता है, आइए देखते हैं। ए होता है, ई, आई, ओ और यू, 5 स्वर होते हैं। तो इनमें से देखते हैं कि कितने ऐसे प्रतीक हैं। जैसे देखिए यह जो है, यह प्रतीक है, यह भी एक प्रतीक है, और इसमें यह भी एक प्रतीक है, और कोई प्रतीक नहीं है। तो उसके ठीक बाद या पहले एक स्वर आना चाहिए। तो यहाँ एक आ रहा है स्वर, तो एक हो गया, यहाँ एक स्वर आ रहा है। उसके बाद यहाँ है तो यहाँ भी एक स्वर आ रहा है, ये स्वर नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद प्रतीक देखते हैं, और कहीं प्रतीक नहीं दिखाई दे रहा है। एक यहाँ प्रतीक है, तो इसके बगल में आर की जगह पे हम लोग यू को रखे हैं, तो एक यहाँ हो जाएगा 3। मतलब हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। मतलब 3 ऐसे प्रतीक है जिनके पहले या बाद में स्वर आ रहा है। तो देखेंगे इसमें ऑप्शन किस में दिया है, 3, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49। इसमें दिया है उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। मतलब जो 4, मतलब A3 और A3 और A3 है दिया है, इसके बाद यहाँ प्रश्न चिन्ह है, तो यहाँ क्या आना चाहिए। तो मैंने उपरोक्त को यहाँ कट करके यहाँ पेस्ट कर दिया है। तो इसके बाद हम लोग समझेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए पहले यहाँ आर है, उसके बाद यहाँ से यम है, इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ आर है, और देखेंगे यम कहाँ है, यम यहाँ है। अब बीच में 1 2 3 4 5 6, बीच में 6 संख्या आ रहा है। तो अब उसके बाद देखेंगे 4 4 और 2 में क्या रिलेशन बन रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे 4 कहाँ है, 4 यहाँ है, और 2 कहाँ है, 2 यहाँ है। तो इन दोनों के बीच में कितना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी बीच में 6 संख्या आ रहा है। उसके बाद हैज और बी के बीच रिलेशन देखेंगे, तो हैज सबसे पहले कहाँ है, हैज और बी। तो हैज यहाँ है और बी यहाँ है, तो इसके बीच में 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 संख्या आ रहा है। उसके बाद अब यम के बाद अब यहाँ 3 देखेंगे कि यहाँ क्या रिलेशन बन रहा है। अब यहाँ एम है,
यम के बाद 3 यहाँ है, इसमें बीच में देखेंगे कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ भी 6 संख्या है। उसके बाद 2 और ए जो है इसको हम लोग डॉलर का सिंबल करते हैं, गलती से टाइप हो गया। तो 2 और डॉलर के बीच में कहाँ है, 2 यहाँ है और डॉलर यहाँ है, तो बीच में 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 संख्या है। उसके बाद बी और क्यू के बीच में देखेंगे कितना है, बी यहाँ है और क्यू यहाँ है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 बन रहा है। तो अब हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ से अब लेके हम लोग रिलेशन देखेंगे। देखिए अब यहाँ से आगे हम लोगों को 3 से लेकर इधर हमको बढ़ना है और बीच में 6 संख्या आना चाहिए। सबसे पहले इनको हम लोग मिटा देते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले 3 यहाँ हम लोग देख रहे हैं, उसके दाएं साइड 6 संख्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 के बाद यहाँ डी आना चाहिए। सबसे पहले यहाँ डी आएगा। उसके बाद जो यह डॉलर का सिंबल है, डॉलर देखेंगे कहाँ है, डॉलर यहाँ है, इसके दाएं साइड 6 संख्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 आना चाहिए। उसके बाद देखेंगे क्यू कहाँ है, तो क्यू यहाँ है, इसके दाएं साइड 6 संख्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पी आना चाहिए। तब देखेंगे डी 6 पी कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं अगला निर्देश है 50 से 54 तक इन प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का अध्ययन करके देना है। जैसे इसका अध्ययन करके 50 नंबर क्वेश्चन से 54 नंबर क्वेश्चन तक हमको आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन 50 है, इसमें देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। तो देखिए यदि पहले 12वें 15वें और 21वें अक्षरों के साथ एक सार्थक शब्द बनाना संभव हो तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का पहला अक्षर होगा। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो यक्स को अपने उत्तर के रूप में दें, और यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं तो यम को अपने उत्तर के रूप में दें। तो इसमें ऊपर जो दिया है इसका यूज करके हमको पहला अक्षर तो पहला ई हो गया, और 12वां अक्षर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पे ए आ रहा है 12वां, और 15वां 13 14 15, 15 पे यस आ रहा है, और 21वें 15 16 17 18 19 20 21, 21 पे, तो 21 पे यह यल आएगा। तो अब देखते हैं सबसे पहले ई आ रहा है, ई, उसके बाद 12वां पे ए आ रहा है, उसके बाद 15वां पे एस आ रहा है, उसके बाद 21 पे एल आ रहा है। तो इससे देखेंगे कौन सा शब्द बन सकता है। तो इससे एक शब्द बनेगा एस ई ए एल, उसके बाद एक यह शब्द बनता है इससे एल ए एस ई, लेस। और भी शब्द बनाए जा सकते हैं, तो इसमें देखते हैं कि अब इसमें क्या दिया है। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो यक्स के रूप में देना है, और यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं तो यम को अपना उत्तर के रूप में देना है। तो 1 2 2 वो बन गया है, इसमें एक से अधिक हो रहा है। तो अब देखेंगे इसमें इस ऑप्शन में यम कहाँ है, तो यम ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में अनुक्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यह ऊपर दिया गया था लेकिन मैंने यहाँ कट करके यहाँ रख दिए हैं इसको समझने के लिए। तो इसके हिसाब से हमको इसका आंसर देना है। तो देखिए सबसे पहले जी है, उसके बाद बी है, उसके बाद डी है, उसके बाद क्या आएगा, तो इसके प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो देखिए सबसे पहले जी बी और डी में रिलेशन ढूंढते हैं, तो जी बी डी है, तो इसके बाद यम आना चाहिए, तो यम होना चाहिए यहाँ। उसके बाद डी एम 4, उसके बाद डी एम 4 होना चाहिए, तो डी यहाँ है, एम यहाँ है, 4 यहाँ है, तो उसके बाद यहाँ एन आना चाहिए। उसके बाद आर पी और 5, आर पी 5 देखेंगे तो आर यहाँ है, पी यहाँ है, 5 यहाँ है, तो उसके बाद क्यू आना चाहिए, तो यहाँ क्यू होना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा एम एन क्यू।
हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है 52। यदि केवल एम से लेकर यल तक के अक्षरों या संख्याओं को उल्टे क्रम में लिखा जाता है और अन्य अक्षरों और संख्याओं को अपरिवर्तित रखा जाता है तो कौन सा अक्षर दाएं ओर से 17वें अक्षर या संख्या के दाएं ओर तीसरा होगा? तो सबसे पहले हम लोगों को यम से लेकर यल तक के संख्या को उल्टा रखेंगे, तो इसमें देखेंगे यम यहाँ है, उसके बाद एल यहाँ है, तो इसके जो बीच में है जो संख्या यल से लेकर यम तक हमको इधर से उल्टा लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक सीधा लिखना होगा। तो सबसे पहले ई है, उसके बाद एक गलती हो गया, रुकिए इसको सही कर लेते हैं। इसको इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद जी बी डी, इतना हो गया, इतना हम लोग लिख लिए। उसके बाद इधर से हमको उल्टा लिखना है। पहले एल है, जे है, एक है, एफ है, थ्री है, भी, एस, जेड, सी, ए, उसके बाद दो, एच, के, एन, फोर, एम। उसके बाद यहाँ तक हमने नोट कर लिया। उसके बाद अब यहाँ से यहाँ तक वैसे ही लिख लेंगे, ओ क्यू फाइव पी आर। अब उसके बाद हम लोगों को अब देखेंगे कि आगे क्या ज्ञात करना है। इसमें दिया है कौन सा अक्षर दाएं ओर से 17वें। तो देखिए दायां इधर से होता है, तो दाएं ओर से 17वां पहले देखेंगे कौन सा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 यहाँ आ रहा है। तो 17वें अक्षर या संख्या के दाएं और तीसरा, देखिए इधर दायां होगा और इधर बायां होगा। तो दाएं और तीसरा ज्ञात करना है, तो हमको इधर ज्ञात करना है 1 2 3। तो तीसरा पे आ रहा है जेड, तो हमारा आंसर होगा जेड। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी में जेड दिया तो डी सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला यह क्वेश्चन 53 और यह क्वेश्चन 54 आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्व करवा दूंगा। अब आगे देखते हैं। आगे निर्देश में दिया है 55 से लेकर 59 तक के क्वेश्चन को इस तरह के, मतलब इससे हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इस श्रेणी में कितने प्रतीक और संख्या हैं, जैसे प्रतीक और संख्या है जिनके या तो तुरंत पहले या तुरंत बाद में वह अक्षर आता है जो अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग से है। तो देखिए टोटल 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। तो पहला भाग ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम तक पहला आधा भाग होता है। उसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड उसका दूसरा आधा भाग होता है। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि कितने प्रतीक और संख्याएं हैं जिनके या तो पहले या तुरंत बाद में वह अक्षर आता है। मतलब ये इसमें से आएगा जो यहाँ से यहाँ तक है कि या तो पहले प्रतीक और संख्या आता है जो अंग्रेजी वर्णमाला के आधे भाग से हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अक्षर को देखते हैं, अक्षर ए है। उसके बाद जो बाद में आ रहा है वह आधे भाग के बाद है कि पहले है। तो देखिए पी यहाँ है तो यह हमारा नहीं होगा, यह हमारा ग्रुप नहीं बनेगा। उसके बाद प्रतीक है, प्रतीक के पहले जे आ रहा है तो इसमें जे यहाँ मिल रहा है तो पहले भाग से मैच कर रहा है, तो एक ग्रुप बन रहा है हमारा। उसके बाद 8 है, यह प्रतीक है और यह संख्या है, यह संख्या और यह प्रतीक है। उसके बाद यहाँ से प्रतीक के बाद में आ रहा है एल, तो एल है यहाँ है, तो एक यह ग्रुप बनेगा यानी दूसरा है। उसके बाद संख्यक देखते हैं, संख्यक पहले एक है तो बी यहाँ है तो एक और हो जाएगा 3। उसके बाद एक और संख्या है यहाँ भी, तो भी यहाँ है तो ए नहीं बनेगा। उसके बाद प्रतीक यहाँ है, यहाँ क्यू है तो क्यू यहाँ है तो यहाँ नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद 6 है, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ एक प्रतीक है और यहाँ जी है तो ये बनेगा, ये चौथा नंबर का ग्रुप बनेगा। यहाँ जी है तो पहले भाग से मैच कर रहा है। उसके बाद संख्या 9 है, 9 से पहले डब्लू है तो डब्लू यहाँ तो यह नहीं बनेगा। उसके बाद 9 के बाद के है तो के यहाँ है, यह एक बनेगा, तो 5वां नंबर का ग्रुप बन गया। उसके बाद एक 3 यहाँ है तो 3 से पहले एक
अक्षर है डी, तो डी यहाँ है, तो यहाँ भी एक बन जाएगा ग्रुप। उसके बाद यहाँ है और यहाँ है, और उसके बाद कोई नहीं बनेगा। अच्छा हाँ, इसको हम लोग नहीं देखे हैं तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ 5 है, 5 के बाद यफ है, तो यफ है यहाँ और यहाँ पहले ग्रुप में है, तो यह एक बनेगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है 7 के बाद ए होगा, तो यह पहले ग्रुप से मैच करेगा, तो 8 हो जाएगा। उसके बाद 4 है, वाई है, तो ये दूसरे ग्रुप में है, दूसरे भाग में, तो नहीं होगा, तो हमारा आंसर होगा 8। तो अब देखते हैं ये किस विकल्प में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56। निम्नलिखित 5 में से 4 उपरोक्त अनुक्रम में उनके पदों के संबंध में समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ जो यह विकल्प दे रखा है इतना तक, तो इसमें से बताना है कि इनमें से कौन समूह 4 बना रहे हैं और कौन नहीं बना रहे हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, क्यू के 5 को। इसमें देखेंगे सबसे पहले क्यू कहाँ है, क्यू यहाँ है, के यहाँ है और 5 यहाँ है। तो इनके बीच में टोटल 5 संख्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, और इनके बीच में देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 संख्या आ रहा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, तो इसमें लिख दे रहे हैं, पहले 5 संख्या आ रहा है, उसके बाद 6 संख्या आ रहा है। उसके बाद यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ मिटा देते हैं। उसके बाद मिटाने के बाद बी को हम लोग देखेंगे, सबसे पहले एल है, एल कहाँ है, एल यहाँ है। उसके बाद 6 यहाँ है। उसके बाद डी, डी यहाँ है। तो इनके बीच में कितना संख्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी पहले 5 आ रहा है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, 6 से लेकर डी तक कितना संख्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 आ रहा है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, आगे ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, तो सबसे पहले पी देखते हैं, पी यहाँ है। उसके बाद एल को देखते हैं, एल यहाँ है। उसके बाद 6 को देखते हैं, 6 यहाँ है। तो बीच में कितना संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्या यहाँ है। उसके बाद एल से 6 के बीच में देखते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 संख्या है। तो इसमें पहले 4 संख्या है, उसके बाद 5 संख्या है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, सबसे पहले 1 कहाँ है, 1 यहाँ है। उसके बाद जी कहाँ है, जी यहाँ है। उसके बाद ओ को देखेंगे कहाँ है, यह ओ नहीं है, यह जैसे इस तरह से एक प्रतीक बनता है, उसके बाद इस तरह से रहता है, ये नहीं है। उसके बाद ये वाला देखेंगे सिंबल कहाँ है, तो सिंबल यहाँ है। तो सबसे पहले एक और जी के बीच में देखेंगे, 1 2 3 4 5, तो इसमें सबसे पहले 5 संख्या है। उसके बाद जी और इसके बीच में देखेंगे कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 संख्या है। उसके बाद ऑप्शन नंबर ई को देखेंगे, सबसे पहले इस तरह से यह होगा। तो सबसे पहले के कहाँ है, के इसमें देखेंगे, तो के यहाँ है। उसके बाद इसको देखते हैं, ए वाला सिंबल कहाँ है, ए वाला सिंबल यहाँ है। उसके बाद 4 को देखेंगे, 4 यहाँ है। तो के और इस सिंबल के बीच में देखते हैं कितने संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 है। सबसे पहले 5 संख्या हो गया। उसके बाद जो ए सिंबल है और उसके बाद 4 के बीच में कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 है। अब देखेंगे पांचों में से कौन एक जैसा है, तो यहाँ भी 5 6 है, 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 और यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब जितने भी क्वेश्चन बचे हैं, जैसे 57 हो गया और 58 हो गया और 59 हो गया, जो मैंने सॉल्व कराया उसी तरह से होगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व नहीं हो पाएगा तो मुझे एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सॉल्व नहीं हो पाएगा, प्लीज सॉल्व करवा दीजिए, तो मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया सभी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर एक बार देखें।